हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो पहली शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, हम लोग दूसरी शिफ्ट करेंगे 20 तारीख की साढ़े 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हुई थी। ठीक है, इसमें मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वप्निल कैन बिल्ड अ सोफ़ा इन 16 डेज। ठीक है, स्वप्निल किसी लड़की का नाम है जो 16 दिन में एक सोफ़ा बना देती है। स्वप्निल मतलब लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, मैटर नहीं कर रहा है। वर्किंग टुगेदर विथ रेवाठी, लड़का होगा रेवाठी, ही कैन फिनिश द वर्क इन इतना डेज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई रेवाठी टू कंप्लीट द वर्क इफ़ सी वर्क्स एलोन। ठीक है, देखिए स्वप्निल रेवाठी, स्वप्निल 16 दिन में, रेवाठी 128/17 दिन में। आपको इसका एलसीएम लेना होता है 188, 16 188। अब देखो 188 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 17 को उसमें मल्टीप्लाई कर लो तो यानी कि 17, यानी कि ये देखो इसमें स्वप्निल प्लस रेवाठी दोनों हैं। ठीक है, ये बस स्वप्निल है। अब स्वप्निल की एफिशिएंसी 8 आ रही है, स्वप्निल प्लस रेवाठी की एफिशिएंसी 17 आ रही है, तो रेवाठी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 9 हो जाएगी। ठीक है, 9 हो जाएगी। अब देखिए क्या करेगी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई रेवाठी टू कंप्लीट द वर्क इफ़ सी वर्क्स एलोन। अब देखो वर्क 128/9 करेंगे तो इतना दिन लगेगा, 128/9 पहला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इतना रुपया इज डिवाइडेड अमंग PQR रेशियो ये, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आर की मुझे शेयर बताना है मुझे। देखिए 3 आएगा तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, और यहाँ से आएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। अब देखिए ये जोड़ लेंगे आप तो 12 की वैल्यू 84 दे रखा है तो 700 गुना है। ठीक है, मतलब 8400 दे रखा है तो 700 गुना है। अब मुझे वैल्यू पूछ रखा है आर का, तो आर थर्ड पे है तो ये पे 700 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.00 और 01 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए 0101.0, तो है क्या? ये है आंसर है क्या? ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 70 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर। देखिए सिलेंडर मतलब ये हो गया आपका एक सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है। अब देखिए सिलेंडर में जो कर्व सरफेस एरिया होती है वो होती है 2πr/h होती है, टोटल सरफेस एरिया होती है 2πr, फिर h+r होता है ब्रैकेट में। तो हमें पूछा है कर्व सरफेस एरिया, इस फार्मूले पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। 2/22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना दे रखा है? देखिए रेडियस 70 दे रखा है, 70 रखिए, हाइट दे रखा है 14 रखिए, 7 से कटेगा 10, देखिए ये हो जाएगा 14 दूनी 28 मतलब 280 मल्टीप्लाई 22 दे रखा है, 0 8 दूनी 16, 2 4 1 5 मतलब हो जाएगा 560। यहाँ पे भी 0 6 5 पचास 11, ये हो जाएगा 6 1 6 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, CP, देखिए MP जो है वो CP से 60% कितना है? मोर है। तो 60% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर 20 3 60 20 25 100, यानी CP 5 है तो MP हो जाएगा 8। ठीक है, इफ़ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। देखिए अगर मैं एक जीरो बढ़ा दूँ और इस पर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 4/5 में से बिकेगी। देखिए ये हो जाएगा 16 16 चौको 64, मतलब 50 का सामान बचा 64 में बिक रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14 का। कितने से? 50 से। 50 दूनी के 100, 14 दूनी के 28, टोटल 28% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिए। बाकी स्पीड स्लो है, स्पीड ज़्यादा है, ये सब आप बताइएगा, उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड्स एंड क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। अच्छा, मुझे सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर्स क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल 12 सेकेंड्स। मतलब कि अगर कोई ट्रेन है जो 384 मीटर की है और वो 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन है इसकी यहाँ से हमें स्पीड निकल के आ जाएगी, क्योंकि ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो खुद के डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है। तो यानी कि अगर वो कोई ट्रेन 384 मीटर चलने में 384 मीटर चलने में 12 सेकंड ले रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो डिस्टेंस अपन मतलब जो डिस्टेंस है उसी अगर स्पीड से डिवाइड कर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देखो 12 3 36, 12 दूनी 24, मतलब 32 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है।
देखिए अब क्या कह रहा है कि अनदर ट्रेन द सेम लेंथ, उसी लेंथ की अनदर ट्रेन आती है अपोजिट डायरेक्शन से जो 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अब देखिए इसी डबल कर लीजिए इसके, क्योंकि वो उसी सेम लेंथ की ट्रेन है। तो 8 8 दूनी 16 3 6 7, टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड। 12 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना टाइम, कितना स्पीड है, टोटल ओवरऑल स्पीड कितना है। ठीक है, तो चलिए 12 72 और ये कितना जाएगा 12 48 64। देखिए 64 मीटर पर सेकंड की टोटल स्पीड है, जिसकी वजह से अगर 64 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई ट्रेन चलेगी तो वो 768 मीटर की डिस्टेंस को पार कर लेगी कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि देखिए ये ज्वाइंट मतलब दोनों ट्रेन की अगर इंक्लूड करके, मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड को इंक्लूड किया जाए तो 64 मीटर पर सेकंड आ रहा है। फर्स्ट वाले की 32 है, तो सेकंड वाली क्या होगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो 32 मीटर पर सेकंड जो सेकंड वाले की स्पीड होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ 72 बिल्डर्स कैन, बिल्डर्स मतलब बिल्डर्स हो सकता है, इफ़ 72 बिल्डर्स कैन बिल्ड 720 बुक्स, अच्छा बिल्डर है, ठीक है, इन 22 डेज, ठीक है, मतलब 72 बिल्डर है, वो 720 बुक को 22 दिनों में बिल्ड कर सकते हैं। हाउ मेनी बिल्डर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 डेज। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 72 बिल्डर्स हैं, 22 दिन काम करते हैं, 720 बुक को बना देते हैं। कह रहा है कि 660 बुक बनानी है, कितने बिल्डर्स लगेंगे, बिल्डर्स कितने लगेंगे, 12 डेज काम कर रहे हैं। तो देखिए 72 से काटेंगे 10, ये 0 से 0 उड़ जाएगा, 12 से काटेंगे अगर इसे तो 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, ये 6 से काट लेंगे 11, ये 2 से काट लेंगे इसको 11, तो बिल्डर्स कितना हो जाएंगे 121, ये 11 से 11 मल्टीप्लाई होगा 121 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 720, ठीक है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, ठीक है, व्हाट इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर्स। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 720 एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 एक कम 4 4 8 32 0, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 4 से डिवाइड किया तो ये निकल के आया। देखो 4 गुना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा 20 लिख सकते हैं। अब बोलो कि हाँ, देखिए यहाँ पे फिर 4 आ रहा है, तो 4 गुना 9 गुना 4 गुना 5 ये लिख सकते हैं। अब बोलोगे हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और हाईएस्ट करना है ना। देखो हम यहाँ से अगर हम लोग निकालें, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 36 और 20, क्यों, क्योंकि देखो 36 और 20 इन दोनों का अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है, क्योंकि 4 9 36 4 5 20 और कोई फैक्टर निकल ही नहीं रहा इन दोनों के बीच में, इससे बड़ा हाईएस्ट वाला। ठीक है, व्हाट इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर्स। अब देखिए इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, किसका 36 और 20 का। कैसे निकाल लेंगे, देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, 4 9 36 4 5 20, तो यानी 9 5 45, यानी 4 गुना 45 कर दीजिए। देखिए 5 चौक को 20, 4 चौक को 16 2 18, 180 है क्या, बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराएगा कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज इतना, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 25% देन व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। देखिए 6875 जो है वो, ये जो सेलिंग प्राइस है उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 5 की वैल्यू दे रखा है, 4 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। 5 एकम 5 5 3 15 5 7 35 5 25 मल्टीप्लाई 4, 5 चौक 20 7 चौक 28 30 3 चौक 52 53 54 5 4 00 3 चौक 52, देखिए 5 चौक 20 7 चौक 28 30 3 चौक 52 53 54 55, सॉरी 55 हो गई है क्योंकि हासिल 3 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25% ऑफ 20%, 25% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 250, व्हाट इज द 35% ऑफ दैट नंबर। देखिए 25% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 250। मान लेते कोई नंबर x है, उस x का 20% 1/5 का 25% 1/4 इक्वल्स टू 250। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 को 20 25 50 5000। ठीक है, x ये नंबर आ गया, इसका 35% निकालना है, 5 7 35 5 दूनी 10, 0 0 2 से काटोगे 250 मल्टीप्लाई बाई 7 0 25 चौको 100 25 7 175 1750 है क्या, यहाँ पे है। ठीक, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ 45% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y,
45% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 50% ऑफ वाई। 15 कम 15 15 45, एक्स रेशियो वाई 1:3 है क्या? बिल्कुल है। आगे, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई 50%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले का, इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आप 50% है ना, तो आप ये कर लो। देखिए 50% का मतलब 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, ये हो रहा है 8 से 27, कितना बढ़ रहा है 19, कितने से 8 से मल्टीप्लाई 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 नवा 225 के 5, 80 बचेगा 22, 25 से कम 25, 2 27 और 27 भी 47 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यहाँ पे 237.5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा किसके वैल्यू में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, कह रहा है कि 6 पेन का कॉस्ट प्राइस सेम है 5 पेन के सेलिंग प्राइस के। CP SP 5 6, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे मल्टीप्लाई 100, 20% का प्रॉफिट हो रहा है क्या? है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32, इफ़ 1 नंबर इज रिमूव्ड देन एवरेज बिकम्स 28, व्हाट इज़ द रिमूव्ड नंबर? ठीक है, देखिए इसको तो आप एक तरीके से बेसिक से कर सकते हैं कि 32 है मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, सम निकल के आ जाएगा 5 10 5 15 1 16, 28 गुना 4 कर देंगे तो देखो 30 चौक 120 हो जाएगा, 4 दूनी 8 घटा देंगे तो 112 आएगा। इसमें से घटा लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, ये 48 होगा, वो आ जाएगा आपका जो कम हो रहा है। अरे 5 लोग थे तो सम 160 था, 4 लोग हैं तो सम 112 आ गया। तो हम लोग इसमें से घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो लड़का जा रहा है उसका एवरेज क्या होगा, जो पर्सन जा रहा है उसका एवरेज क्या है, उसका टोटल सम क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको अगर मैं करता तो कैसे करता कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32 एंड 1 नंबर इज रिमूव, देन एवरेज बिकम्स 28। कितना कम हो रहा है एवरेज? 4 कम हो रहा है। ठीक है, 4 कम हो रहा है, कितने लोगों का? 4 लोगों का, तो टोटल 16 कम हो रहा है, वैल्यू 16, सम 16 कम हो रहा है टोटल। ठीक है, 16 कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई आदमी रहा होगा जिसका टोटल सम जो रहा होगा वो 16 ज़्यादा रहा होगा किससे? एवरेज से। मतलब ये एवरेज 32 है, तो इस 32 से 16 ज़्यादा रहा होगा, तो वो आदमी जब चला गया तो एवरेज 28 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए 48, बस इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 50% एवर द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ट्रेडर मेक आफ्टर ऑफरिंग द डिस्काउंट? देखिए एक ट्रेडर है जो अपने गुड्स को 50% एबो मार्क करता है, तो 50% एबो का मतलब मान लेते हैं 2 है तो 3 मार्क करता है, CP है, MP मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर डिस्काउंट ऑफ 20% मान लेते हैं, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 20% का डिस्काउंट देता है, 4/5 में बेचता है। परसेंटेज प्रॉफिट ट्रेडर मेक ऑफरिंग द डिस्काउंट 600, 240, 40 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 200 पे। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो उड़ जाएगा, 2 से काट लेंगे, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि RS 9000 इज लेंट एट द रेट ऑफ 80% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ? देखिए 80% क्या है? पर एनम है, तो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 40 का सक्सेसिव लगेगा। देखिए 80 हो जाएगा प्लस 1600/100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, इसमें जोड़ लेंगे तो 96%, मतलब 9000 का 96% आपको निकालना पड़ेगा। 2 जीरो जोड़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 9 छक 54 के 4 ऐसे बचेगा 5, 9 81 5 86, ख़त्म। अगला क्या करेगा कि द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक एंड 6 पेन इज इतना, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन इज इक्वल टू 3000। ठीक है, विद द सेम मनी 1 कैन बाई अ नोटबुक एंड 12 पेन। कह रहा है कि इतने ही पैसे में कोई आदमी है जो 1 नोटबुक प्लस 12 पेन खरीद लेता है। राजू वांट्स टू बाई 15 पेन, हाउ मच विल हैव टू पे? देखिए मुझे अब निकालना पड़ेगा 1 पेन का प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसे कितना रुपया पे करना पड़ेगा।
इस वाले में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 2 का। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5 n, मतलब कि 5 नोटबुक। इसको ये 12 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 0। 6000 में से 3000 घट जाएगा, बचेगा 3000। n 5 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा 600। मतलब कि अगर हम एक नोटबुक की प्राइस की बात करें तो वो आ रही है 600। हमें क्या कह रहा है कि हमें निकालनी है पेन की प्राइस। देखिए 600 यहाँ पे रखेंगे तो 6 1800, मतलब 6 पेन में से अगर हम इसको इधर लेंगे 1800 घटाएंगे तो 6 पेन इक्वल टू आएगा 1200, तो एक पेन की वैल्यू आ जाएगी 200। मुझे निकालनी 15 पेन की, तो आएगी वैल्यू 3000 आंसर आ जाएगा। नीचे आंसर भी दिया हुआ है तो देख लेते हैं 17वां का। देखिए 17वां का 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिफोर 32 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब कि जो या तो खुद से कटता हो या फिर 1 से कटता हो। तो देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। जोड़ लीजिए 3 2 5 5 10 17, 18 10 28, 28 2 30 31 10 41, 41 7 48 10 58। ये जोड़ लीजिए तो 9 1 10 3 13 की 3, हाथ से बचेगा 1, तो 3 3 6 2 8, 8 3 11, 8 9 10 14, 141, 141 बटा 3 3 6 3 9 1 10 14, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 2 3 5 7, 7 के बाद 11, फिर 13, 13 के बाद 14 15 हुआ नहीं 17, ठीक है। 19 भी है ना, एक 19 भी होता है ना, इसमें 19 और जोड़ लीजिए, तो 19 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 4 1 5 1 6 1 बटा कितना वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 3 3 6 3 9 1 10 11 हो जाएगी। तो 11 1 कम 11 और बचेगा कितना 50, 11 चौक 44, 44 और 6, फिर 11 5 55, 14.54 है क्या, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमंग होम इतने चॉकलेट्स एंड इतने कैंडिडेट्स कैन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक ठीक ठीक। देखिए कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग होम इतना चॉकलेट्स एंड इतना कैंडी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ ईच। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या HCF, और वही आपका हो जाएगा आंसर। निकालेंगे कैसे, अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे फिर काटोगे मैक्सिमम निकालोगे, नहीं, आप ऑप्शन से करो। देखो ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे 3, तो 3 से कटना चाहिए, कट रहा है क्या 3 1 4 आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कट रहा है, हटा दो। 19 है, 19 बचे 95, 5 नहीं कट रहा है। 17 है, 17 5 85 17 5 85 15, 17 5 85 17 17 9 153, ठीक है 9 टाइम जा रहा है। 17 कम 17, फिर 17 5 85 17 9 153, ठीक है। ये 17 हो सकता है क्या 29 से कट रहा है क्या 29 से कट रहा है क्या 29, देखो 29 तिया करोगे 3 तरीके 9 3 27, 3 2 6 7 8 87 हो रहा है, बच रहा है 13 133 और 29 सत्ते नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है 29 से। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 5 years इज 255 ऑफ द सम, व्हाट इज द एनुअल रेट इंटरेस्ट। 2/5 100/5 साल के लिए, 5 25 चौको 100 8%। चलिए टाटा बाय बाय।